हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक कैसे हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट। तो पीरियोडिक फंक्शन में हमने पढ़ा था कि साइन का पीरियड 2 पाई होता है, कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, टेन का पीरियड पाई होता है। ये निकाल भी लिए थे हम लोग। राइट। तो आइए अब आगे कंटिन्यू करते हैं उसको। कुछ ऑब्जेक्टिव टिप्स जानिए, उसको याद रखिए। डायरेक्ट ऐसे पीरियड आपको पता चल जाए किसका क्या होता है। राइट। तो आइए रिमार्क करके कुछ पॉइंट लिखाते हैं, उसको लिखिए जरा। फर्स्ट, साइन पे पावर एन एक्स, कॉस पे पावर एन एक्स, सेक पे पावर एन एक्स, राइट, कॉसेक पावर एन एक्स। राइट। यदि n यदि ऑड हो या फ्रैक्शन हो, इफ n इज ऑड और फ्रैक्शन, इफ n इज ऑड या फ्रैक्शन, तो पीरियड जो होगा t इज इक्वल टू 2 पाई। राइट। इफ इसी में इफ n इज इवन, तो t इज इक्वल टू पाई। ऑड या फ्रैक्शन हो तो 2 पाई, अगर इवन हो तो पाई। ओके बच्चों, अब आ जाइए सेकेंड पॉइंट। टेन पे पावर n, कॉट पे पावर n। राइट। पावर यदि इफ n इज इवन ऑड फ्रैक्शन, कुछ भी हो, इफ n इज इवन ऑड फ्रैक्शन, कुछ भी हो, तो t इज इक्वल टू होगा पाई। राइट। इतनी बातों के लिखिए। थर्ड, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, मॉडुलस ऑफ टेन एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉट एक्स। 6 फंक्शन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, मॉडुलस ऑफ सेक एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉसेक एक्स। राइट। टी इज इक्वल टू होगा पाई। ओके, इसको निकालेंगे अभी, प्रॉपर्टी पढ़ाना है। प्रॉपर्टी जब पढ़ाएंगे ना, वहां पर आपको निकाल के बताएंगे कैसे आ रहा है। ओके बच्चों, तो इसका पीरियड होगा पाई। अब आ जाइए, इसको इतना को लिखिए जरा। हटाएं। ये सब याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव आप क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी बनाइएगा। और देखिए फोर्थ पॉइंट, साइन एक्स पे पावर n, कॉस एक्स पे पावर n, टेन एक्स पे पावर n, कॉसेक एक्स पे पावर n, कॉट एक्स पे पावर n, 1 2 3 4 5, सेक एक्स पे पावर n। राइट। इफ n नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1 हो, पीरियड इज नॉट डिफाइंड, पीरियड इज नॉट डिफाइंड। राइट। लिखिए बच्चों। अगला देखिए फिफ्थ, इनवर्स में साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स, एक मिनट, टेन ले लीजिए अभी, साइन कॉस सेक कॉसेक ले लीजिए, सेक इनवर्स सेक एक्स,
कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, राइट। ये फॉर्म रहे t इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। tan इनवर्स tan x cot इनवर्स cot x t इक्वल टू पाई, ठीक है बच्चों, यहां तक लिखिए। अगर ऐसा कर दे, पहले यहां तक लिखिए, पहले यहां तक लिखिए पहले, ठीक है बच्चों, पहले यहां तक लिखिए, साथ में क्वेश्चन भी करवाते चलेंगे। है क्लियर? देखते चलिए। अब आइए, अगर ऐसा हो, साइन 7th पॉइंट अप कर दीजिए, 7वां पॉइंट इसी में हम चेंजिंग कर दे रहे हैं। साइन साइन इनवर्स एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स, सेक सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। tan tan इनवर्स एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स। पीरियड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है बच्चों, यहां तक लिखेंगे जरा। ओके, अब आइए लिखिए जरा इसको। अब आइए, हटा दें इसको। अगला ये अलजेब्रिक फंक्शन का पीरियड डिफाइन नहीं होता है। अलजेब्रिक फंक्शन का पीरियड डिफाइन नहीं होता है एक्सेप्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड क्या होता है? 1 होता है, राइट। कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो पीरियोडिक होता है, बट कोई अपना कोई फंडामेंटल उसका पीरियड नहीं होता है। कांस्टेंट फंक्शन इज ए पीरियोडिक बट नॉट फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। तो आइए जरा देखिए जरा, अब देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाइए, लिखिए लिखिए अलजेब्रिक फंक्शन लिख दें। कितना पॉइंट हो गया था, जो भी हो। अगला पॉइंट, अलजेब्राइक फंक्शन आर नॉट पीरियोडिक, आर नॉट पीरियोडिक, ठीक है बच्चों। अलजेब्राइक फंक्शन आर नॉट पीरियोडिक एक्सेप्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा? 1 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यानी क्या? ये वाला, दिस इज 1। देखिए कैसे, क्योंकि आप पढ़े होंगे, अभी पढ़ाए हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जब पढ़ाए होंगे तो देखिए इसका ग्राफ जो होता है ऐसा होता है, राइट। समझ में आ रहा है? 0 1 2 1 पे रिपीट कर रहा है ग्राफ,
ओके, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 1 1 पे फंक्शन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ग्राफ रिपीट कर रहा है। तो हम ग्राफिकली देख सकते हैं क्या बच्चों, इफ द ग्राफ रिपीट इन ए फिक्स्ड इंटरवल, डिफिनेशन से पकड़े, ग्राफिकल डिफिनेशन से कि इफ द ग्राफ रिपीट इन ए फिक्स्ड इंटरवल देन द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरवल इज नोन एज पीरियड। तो यहाँ पर पीरियड का डिफिनेशन से पकड़ लिए, टी क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। यहां तक लिखिए बच्चों। ओके, चलिए आइए अगला, कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियोडिक विथ नो फंडामेंटल पीरियड। अगला पॉइंट लिखिए, कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो पीरियोडिक होता है बट उसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है, राइट। अगला, कांस्टेंट फंक्शन यानी y इक्वल टू k, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, कांस्टेंट फंक्शन आर पीरियोडिक with no fundamental period, no fundamental period, जैसे y इक्वल टू k, fx इक्वल टू k, ये ग्राफ हुआ, कहाँ से कहेगा रिपीट कर रहा है, यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, नहीं कर सकते। अगर मानना हो तो हम इतना के बाद भी कर सकते, रिपीट कर रहा है इतना के बाद भी, तो अपना लेंथ कंसीडर करना है, ठीक है, जो हम एज्यूम कर ले। लेकिन ये तो कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है, किसी भी इंटरवल, हम सपोज कोई बच्चा कहे सर इतना के बाद रिपीट कर रहा है, कोई कहे नहीं सर इतना के बाद रिपीट कर रहा है, कोई कहे नहीं सर इतना, इसलिए पीरियोडिक तो होगा लेकिन अपना कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा, राइट। बात समझ रहे हैं, इस इतना स्टेप लिए, कोई बच्चा इतना स्टेप के बाद कहे कि ये फंक्शन रिपीट, ग्राफ पोर्शन उधर है, कोई कहेगा नहीं सर इतना के बाद इधर पोर्शन है, ओके, तो कांस्टेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियोडिक विथ नो फंडामेंटल पीरियड, इसका कोई अपना फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है, राइट बच्चों। अब आ जाइए, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ओके। तो जैसे हम आपसे पूछे साइन पे पावर क्यू, साइन क्यू एक्स क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई, राइट। साइन स्क्वायर एक्स इवन पावर है, टी इक्वल टू सीधे आप बोलिएगा पाई, कैसे होता है पाई, कैसे होता है पाई, साइन स्क्वायर एक्स है तो पाई हो जाता है, ऑड है तो 2 पाई हो जाता है, कैसे आखिर, तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। तो आइए प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, तो देखिए प्रॉपर्टी कहता है पहला, यदि कोई कांस्टेंट जोड़े घटाए गुना करे भाग करे, यदि कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है उसमें कोई कांस्टेंट जोड़े घटाए गुना करे भाग करे तो उसके पीरियड में कोई चेंजिंग नहीं होता है, राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए कांस्टेंट is add subtract multiply and divide, if a constant is add subtract multiply and divide in a periodic function, इसी पीरियोडिक फंक्शन में
यदि कोई कांस्टेंट ऐड करे, सब्सट्रैक्ट करे, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, देन इट्स पीरियड डज नॉट इफेक्ट, देन their period does not affect ठीक है। क्या लिखे, if a constant add, subtract, multiply and divide in a periodic function, ठीक है, then their period does not change, राइट। चेंज या अफेक्ट जो भी लिखना लिखिए, चेंज लिखिए या अफेक्ट लिखिए, बात एक ही हो, डज नॉट चेंज, देन इट्स पीरियड डज नॉट चेंज, राइट। तो इसको ऐसे लिखिए, एक क्वेश्चन पे समझिए जरा इसको बच्चों, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2 sin x, राइट, कोई कांस्टेंट 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किए, देखिए जरा, तो देखो तरीका वही है निकालने का, किसी भी फंक्शन को पीरियोडिक निकालने का तरीका जो है बेसिक डेफिनेशन से हम लोग निकालते हैं, बेसिक तरीका वही है, राइट। तो देखो क्या होता है, फॉर पीरियोडिक होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, राइट। तो जहां जहां एक्स वहां पर एक्स प्लस टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin x प्लस टी इज इक्वल टू 2 sin x, एफ एक्स का वैल्यू 2 से तो 2 कट गया, फिर तो पिछला वाला क्वेश्चन हो गया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का जो हुआ था, सो देखिए जरा यहाँ पर फिर निकालते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, याद है फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू कल लिखा दिए थे n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू अल्फा, राइट। n का वैल्यू जब 0 लेंगे तो x प्लस टी दिस इक्वल टू 0 प्लस x, एनीथिंग के ऊपर 0 1 हो जाएगा तो x, तो t का वैल्यू आ गया आपको 0। अब n का वैल्यू 1 लेंगे, n का वैल्यू 1 लेंगे, n इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस टी इक्वल टू पाई माइनस, इसमें तो x रह जाएगा, लेकिन n का वैल्यू 2 लेंगे तो x प्लस टी इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस x कैंसिल हो जाएगा, n का वैल्यू 3 लेंगे तो x प्लस टी इक्वल टू 3 पाई माइनस x इसमें रह जाएगा, लेकिन फिर n का वैल्यू 4 लेंगे तो x प्लस टी इक्वल टू 4 पाई प्लस x हो जाएगा, फिर x कट गया, तो हम क्या देख रहे हैं, 0 आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, तो डिफिनेशन क्या है, ए लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, 0 तो लिस्ट है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, तो लिस्ट और पॉजिटिव क्या हुआ, 2 पाई और 4 पाई में लिस्ट कौन हुआ, 2 पाई, तो पीरियड क्या हुआ, 2 पाई, ओके। तो पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड t इक्वल टू 2 पाई। हमने क्या बोला, यदि कोई कांस्टेंट जोड़े घटाए गुना करे भाग करे, यदि कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, उसमें कोई कांस्टेंट जोड़े घटाए गुना करे भाग करे, तो उसके पीरियड में कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, राइट। कोई चेंज हुआ, t इक्वल टू 2 पाई, तो हम कुछ भी करें, इसमें घटा भी ले जोड़ भी ले, क्या फर्क पड़ता है। एक एग्जांपल ये हो गया, सपोज हम दूसरा एग्जांपल ये लेते हैं, डिवाइड ही देखते, 1/2 करते तो क्या होता, यहाँ पर 1/2 होता, यहाँ पर 1/2 होता, इससे कैंसिल हो जाता, फिर तो वही क्वेश्चन हो गया, ओके। अगर इसमें -2 कर देते, सपोज यहाँ -2, ठीक है, यहाँ भी -2 हो जाता, यहाँ भी -2, ई -2 से -2 कट जाता, फिर तो वही क्वेश्चन हो गया, समझ रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाएंगे, ओके। तो जहां कहीं भी देखेंगे, यदि कोई कांस्टेंट पीरियोडिक फंक्शन देख के पता चल जाएगा कि उसका पीरियड क्या है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक है, तो आप देख के पता कर लीजिएगा, तो ऐसा होता है, तो ये होगा। अब आइए सेकेंड प्रॉपर्टी करता है, यदि इंटरनल चेंज करते हैं, यदि कोई फंक्शन है पीरियोडिक है, यदि उसमें इंटरनल चेंज होगा तो जितना से चेंज होगा उतने से डिवाइड करना होता है। आइए, ऐसा क्यों, उसका पीरियड उस समय चेंज हो जाएगा, देखिए।
जैसे हम क्या बोले, एफ एक्स इक्वल टू tan 2x, राइट। tan x का पीरियड तो पाई होता है, तो tan 2x है ना, इसका पीरियड क्या होगा, राइट, इसका पीरियड क्या होगा, तो देखिए π/2 हो जाएगा। तो देखिए जरा निकालते हैं डिफिनीशन से, एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, x प्लस टी इसमें डाले थे, इसमें x प्लस टी लिखाएगा, तो 2x प्लस टी tan 2x प्लस 2t tan 2x tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, 2x से 2x कैंसिल, 2t इक्वल टू n पाई, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, n पाई बाई 2। अब n का वैल्यू जब 0 लोगे, n इक्वल टू 0, तो t का मान 0 आएगा। जब n का मान 1, तो t का मान π/2 आएगा। जब n का मान 2 लोगे, तो t का मान क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। और पूरे में देखो लिस्ट और पॉजिटिव, 0 तो होगा नहीं, लिस्ट पॉजिटिव तो यही है, तो पीरियड क्या हुआ, पीरियड आ गया π/2। इतना क्यों करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी है कि यदि कोई इंटरनल चेंज करे तो जितना से चेंज करता है उतने से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिए, इफ ए फंक्शन इज पीरियोडिक, इसको ऐसे लिखिए, इफ ए फंक्शन इज पीरियोडिक, यदि कोई फंक्शन पीरियोडिक है विथ पीरियड t, इफ ए फंक्शन f(x) is periodic, if a function f(x) is periodic with period t, then period of f ax plus b is ty modulus of a। ठीक है बच्चों, देखिए इसी एग्जाम्पल को देखिए, इसी एग्जाम्पल को यदि हम बनाए तो हमको पहले पता होना चाहिए tan का पीरियड क्या होता है, याद रहना चाहिए, साइन का 2 पाई, कॉस का 2 पाई, ठीक है, tan और कॉट का होता है पाई, तो tan का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई, राइट। इंटरनल चेंज कितना है, 2 से, तो 2 से डिवाइड, t इक्वल टू π/2। इतना जो ऐसे बनाएंगे तो प्रॉपर्टी याद है, सीधे π/2 लिखेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है, नोट डाउन। एग्जाम्पल के साथ नोट कीजिएगा, इस एग्जाम्पल को भी नोट कीजिएगा और फिर यहाँ पर दिखा भी दीजिएगा, t इक्वल टू π/2 हुआ है और एग्जाम्पल फिर दिखाइएगा कैसे हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए इस पे। एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन है 7 sin 2x प्लस π/9 माइनस 12, इसका पीरियड पूछ रहा है, राइट। अब उसको डिफिनेशन से बनाइएगा, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, माथा खराब हो जाएगा बनाते बनाते, वैसे नहीं बनाना है। साइन का पीरियड तो आपको पता है क्या होता है, साइन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। अच्छा, एक्सटर्नल चेंज करने पे, एक्सटर्नल चेंज है,
ये भी एक्सटर्नल चेंज है, एक्स में इंटरनल चेंज यह है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2 पाई, इंटरनल चेंज 2 है तो 2 से डिवाइड एंड हो गया पाई। ओके देखिए जरा इसको, एक और बात देखिए बच्चों, हम आपको बोले थे तो हटा दें इसको, साइन स्क्वायर का पीरियड होता है पाई, साइन स्क्वायर का पीरियड होता है पाई, साइन का पावर इवन है पाई होगा। कैसे होगा बच्चों देखो, एफ एक्स इक्वल टू अब जो लिखा है सब का हम जवाब तुमको दे रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स, राइट, साइन स्क्वायर एक्स। ओके बच्चों, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को तुम लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, कोई फर्क पड़ेगा, 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2x, ये तो एक्सटर्नल चेंज है, एक्सटर्नल चेंज है। कॉस का पीरियड क्या होता है 2 पाई, इंटरनल क्या चेंज है 2, क्या हुआ मॉडुलस ऑफ 2 से डिवाइड कर दो 2 पाई बाई 2 पाई। इसीलिए कहते हैं यदि इवन पावर हो तो पाई। अब समझ में आया, नोट डाउन। ठीक है बच्चों, ठीक है, दो या दो से अधिक फंक्शन जोड़ में हो, घटाव में हो या गुना में, मल्टीप्लाई फॉर्म में हो, राइट, उस केस में हम क्या करेंगे, उसका बारी बारी से हम लोग पीरियड निकालेंगे, राइट, उसका हम लोग बारी बारी से, अगर प्लस के फॉर्म में हो माइनस के फॉर्म में हो तो बारी बारी से हम लोग उसका पीरियड निकालेंगे। अब पीरियड निकालने के बाद बच्चों उसका एलसीएम ले लेंगे, राइट, अगर जोड़ में हो, घटाव में हो और गुना में होगा तो फिर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से कि दो अलग अलग फंक्शन बच जाए। तो यदि कोई फंक्शन प्लस के फॉर्म में हो या माइनस के फॉर्म में हो तो उस केस में हम लोग बारी बारी से उसका पीरियड निकालेंगे, ठीक है, और फिर दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो उसका एलसीएम उसका लास्ट पीरियड होगा। पहले एक एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं इसको, ऐसे देखिए, अब फिर लिखाते हैं, जैसे आइए एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू tan 3x प्लस साइन पाई बाई 3, राइट। अब लिखिएगा नहीं, अभी देखिएगा, प्लस भी होता है या माइनस भी होता है, जब पाई बाई 3 है, नहीं एक्स बाई 3 है, एक्स बाई 3, ओके, पाई बाई 3 होता तो फिर कांस्टेंट हो जाता है, इसका पीरियड क्या होता है पाई, पाई बाई 3 आंसर हो जाता, इंटरनल चेंज यहाँ पर 3 तो कांस्टेंट हो जाता उस केस में, एक्स बाई 3 है, राइट। तो देखो बच्चों इसका पीरियड टी क्या हो जाएगा पाई बाई 3, क्यों, 10 का पीरियड होता पाई, इंटरनल चेंज 3 पाई बाई 3, इसको T1 कर दो, इसका पीरियड T2 क्या हो जाएगा, साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, राइट, और इसको डिवाइड कितना ऐसा कर देंगे, एक्स का कोएफिशिएंट क्या 1/3, 1/3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 पाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई T1 और T2 का एलसीएम ले लेंगे, तो T इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, राइट। तो देखो जरा, तो क्या हो जाएगा
एलसीएम ऑफ T1 हो जाएगा तुम्हारा π/3, ये हो गया 6π। अब आपको एलसीएम आना चाहिए, एलसीएम निकालने आ रहा है आपका हाल क्या। ठीक है बच्चों, तो पहले लिखिए अगला पॉइंट प्रॉपर्टी में, इफ दो ही में लेते हैं, इफ f(x) इक्वल टू f(1x) प्लस माइनस f(2x), 3 होगा तो 3 तक ले लेंगे, राइट। इफ f(x) इक्वल टू f(1x) प्लस माइनस f(2x), ओके। पीरियड ऑफ f(1x) is T1, period of f(2x) is T2, right? Then period of fx is, then period of fx is T is equal to LCM of T1 and T2, एक और होता है 1/2 LCM of T1 and T2, राइट। दोनों होता है, तो एक कब होता है एक कब होता है अभी जानना होगा। तो अगर दोनों फंक्शन f(1x) एंड f(2x), ठीक है, f(1x) एंड f(2x) यदि कंप्लीमेंट्री एंगल है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन है, ठीक है, जैसे साइन और कॉस है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाता है। तब उस केस में हम लोग 1/2 का यूज करेंगे, राइट। मान लीजिए वो साइन है, वो टेन है, तब उस केस में 1/2 यूज नहीं करेंगे, ओके। तो इसको लिखिए जरा, इसको लिखिए यहां तक। क्वेश्चन तो दे ही दिए हैं, हो गया, लिखिए, लिखिए इसको कब यूज करेंगे, या नीचे लिखिए कि व्हेन f(1x) एंड f(2x) आर कंप्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। कंप्लीमेंट्री फंक्शन समझ गए, समझ रहे हैं, ओके। तो उस केस में आप लोग 1/2 यूज कर लेंगे, ठीक है, और कंप्लीमेंट्री होगा तो। चलिए, तो आइए इस क्वेश्चन को देखिए जरा। इसका पीरियड t इज इक्वल टू π/3, इसका t इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है। तो 2π, यहाँ कोफिशिएंट क्या 1/3, तो 1/3 से डिवाइड किए तो 6π, T2 इक्वल टू 6π। अब देखिए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं है, ओके। अच्छा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं है तो सीधे डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। तो आइए, तो आपको एलसीएम आना चाहिए, राइट। कहीं रिमार्क करके लिख लीजिए एलसीएम क्या होता है। आप लोग को तो एलसीएम ही नहीं आता होगा निकालना इसका, फ्रैक्शन का। रिमार्क, LCM of a/b c/d e/f, राइट, इस फॉर्म में हो तो क्या होगा, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। LCM ऑफ ACE बाई HCF ऑफ BDF, इसको पॉइंट करके लिख लीजिए ये बात, ओके। है क्लियर। हाँ, एक चीज और जानिए
रेशनल रेशनल का एलसीएम निकलता है, कोई रेशनल नंबर हो तब उसका एलसीएम निकलेगा। एलसीएम ऑफ रेशनल रेशनल पॉसिबल, रेशनल इरेशनल इरेशनल पॉसिबल, रेशनल इरेशनल या इरेशनल रेशनल नॉट पॉसिबल। ई भी लिख लीजिए, ई भी लीजिए, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन भी देखे हैं, है इस टाइप का क्वेश्चन, फिर वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एल पॉइंट देख लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, एलसीएम ऑफ रेशनल, एलसीएम ऑफ रेशनल कॉमा रेशनल, एलसीएम ऑफ रेशनल कॉमा रेशनल, यहां बगल दीजिए पॉसिबल, इरेशनल इरेशनल पॉसिबल। सेकंड पॉइंट, एलसीएम ऑफ इरेशनल इरेशनल पॉसिबल। थर्ड पॉइंट, एलसीएम ऑफ इरेशनल और रेशनल नॉट पॉसिबल। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उस केस में नॉट पॉसिबल भी क्वेश्चन कराएंगे। आइए अब बच्चों यहां पर हमको एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ, तो क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ पाई कॉमा 6 पाई बटा, अब आइए क्वेश्चन पे, एचसीएफ ऑफ 3,1, राइट। पाई 6 पाई का 6 पाई और 3,1 का एचसीएफ 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा 6 पाई। ठीक है बच्चों, क्लियर है, नोट डाउन। और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन है साइन 2x कॉस 3x tan 4x, साइन 2x कॉस 3x tan 4x, राइट। इसका पीरियड निकालना है। ठीक है बच्चों, तो t इक्वल टू क्या, t1 क्या हो जाएगा, साइन का होता है 2 पाई, 2 कोफिशिएंट है, डिवाइड कर दो। कॉस का होता है t2, इसका निकाले, क्या हुआ 2 पाई, कोफिशिएंट क्या है 3 से डिवाइड कर दो। ओके बच्चों, अब आ जाओ t3, इसका निकालो, क्या हो जाएगा पाई 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ प्लस के फॉर्म में हो या माइनस के फॉर्म में हो, तो हम क्या बोले हैं, प्लस में हो या माइनस में हो, क्या करते हैं उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, राइट। तो आइए ठीक है, टी इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 पाई बाई 2 यानी पाई हो जाएगा ना, राइट। पाई 2 पाई बाई 3 पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, नोट डाउन। चलिए आंसर 2 पाई। ठीक है, क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री तो है नहीं, अलग अलग एंगल है। ऊपर वाले का एलसीएम, एलसीएम ऑफ पाई नहीं कुछ है तो नीचे 1 है ना, पाई 2 पाई और पाई बाई एचसीएफ ऑफ 1 3 4, राइट। ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ 2 पाई, नीचे 1 2 पाई। ठीक है बच्चों, नोट डाउन। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखे थे, रुकिए, जो क्वेश्चन खोज रहे हैं क्वेश्चन हमको मिल नहीं रहा है, यस मिल गया। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, हटा दे, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। आइए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके, इसका देखिए, ठीक है बच्चों, इसका t क्या हो जाएगा 2 पाई t1, इसका t2 1,
तो क्या होता है भाई, प्लस में हो माइनस में हो, उस केस में क्या करते हैं, इसका हम लोग पीरियड निकालेंगे। टी इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2π, 1 एक इरेशनल है और एक रेशनल है, तो क्या पॉसिबल है एलसीएम? नॉट पॉसिबल, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, राइट, इन्हें की 2π लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन है नॉट पीरियोडिक, पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक मानिएगा। अब आ जाइए, एफ एक्स इक्वल टू, एक और क्वेश्चन देखिए, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस बच्चों मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, बोलिए इसका पीरियड। जल्दी बोलिए, अगला क्वेश्चन देखें, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करा दे आप लोग को। चलिए बनाइए बनाइए आप लोग, और क्वेश्चन हम देख रहे हैं। हो गया, देखिए एक चीज और, पहले इस बेसिक को जानिए, एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स, आपको हम रिमार्क लिखाए थे, मॉड एक्स का पीरियड जो होता है, मॉड साइन एक्स का पीरियड जो होता है सो पाई होता है। आखिर कैसे पाई होता है तो देखिए जरा, आइए हम ग्राफिकल बताते हैं। साइन के ग्राफ तो आपको पता है, ये होता है, राइट। जब मॉड मारेंगे ना तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो ऊपर चला आएगा, ये हट जाएगा, 0 पाई 2π। पीरियड का डिफिनेशन क्या है, इफ द ग्राफ रिपीट इन ए फिक्स्ड इंटरवल, एक फिक्स्ड इंटरवल पे पाई माइनस 0, पाई 2π माइनस पाई, पाई 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 पे रिपीट कर रहा है, पाई 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 पे रिपीट कर रहा है ग्राफ, तो टी इक्वल टू पाई। तो आइए यहाँ भी क्या है, t1 मॉड है तो पाई, इसका भी पाई। अब बच्चों पाई पाई कैल्सियम तो पाई, लेकिन यहां पर दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 1/2 एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, π/2। नोट डाउन। एक और देखेंगे, एक और देखिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन पे पावर 4x कॉस पे पावर 4x, राइट। बताओ बच्चों, इवन पावर है, इवन फंक्शन हो गया, इसका t1 क्या हो जाएगा, पाई, t1 t2 इसका भी पाई हो जाएगा, पावर इवन है, पढ़े थे। अब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई, क्या हो जाएगा, π/2। ठीक है बच्चों, देख लीजिए जरा इसको। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
और ये है ओके। आइए एक और क्वेश्चन देखिए जरा। एक बच्चों ऐसा करो, बताएं कि नहीं बताए हैं, साइन साइन एक्स, साइन साइन एक्स क्या होगा, पीरियड निकालना पड़ेगा। देखिए जरा, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाए थे ना। आइए देखिए, कंपोजिट फंक्शन हो गया, साइन साइन एक्स, राइट। इसका पीरियड क्या होगा, तो पहले हम लोग लेके चलते हैं इफेक्ट, डिफिनीशन से इसका चेक कीजिए क्या होता है। आइए देखिए, एफ एक्स प्लस टी, और पीरियडिक होने के लिए एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन साइन एक्स प्लस टी इज इक्वल टू साइन साइन एक्स। ओके, अब आ जाइए, देखिए इनपुट को इक्वल कर दीजिए, आउटपुट इक्वल है, इनपुट को इक्वल कीजिए। क्या हुआ, साइन एक्स प्लस टी इज इक्वल टू साइन एक्स, तो वही हो जाएगा, टी 2 पाई आ जाएगा, साइन थीटा साइन अल्फा, एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 पे पावर एन इंटू एक्स, राइट। जब n का वैल्यू 0 लिखेंगे तो x प्लस टी इजकल टू 0 -1 पे पावर x -1 पर x ही हो जाएगा ना, n का मान 0 तो 1 इंटू एक्स एक्स कट गया। जब n का मान 1 लेंगे, जब n का मान 1 लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, x प्लस टी इजकल टू पाई माइनस एक्स, n का मान 2 लेंगे तो x प्लस टी इजकल टू 2 पाई प्लस एक्स, t इक्वल टू 2 पाई, लिस्ट पॉजिटिव तो 2 पाई है। तो साइन साइन एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, साइन साइन एक्स पीरियड आ गया मेरा 2 पाई, राइट। अच्छा बच्चों, एक और है, एक क्वेश्चन है आपका, इस पे जरा आ जाइए। cos cos x, cos cos x प्लस cos sin x, राइट। इसका पीरियड क्या होगा,
देखिए जरा, यहां पर जो है cos cos x जो है, यहां पर cos cos x इवन फंक्शन है, यहां भी ये भी इवन फंक्शन है। यदि इवन फंक्शन हो, अगर इवन फंक्शन हो तो डायरेक्ट यूज कीजिए पाई, इवन फंक्शन हो तो यूज कीजिए पाई, ठीक है। ऑड फंक्शन के केस में 2 पाई, राइट। साइन चूंकि ऑड था इसलिए 2 पाई हम ले लिए उसका, ठीक है बच्चों। तो आइए, तो यहां पर देखिए, इसको लिखा ही देते हैं नोट करके, याद रहेगा कि नहीं ये बात। cos cos x इवन फंक्शन है, क्यों, देखिए जरा, fx इक्वल टू cos cos x आप ले लीजिए, राइट। तो f माइनस एक्स लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos cos माइनस एक्स, यानी cos cos x, यानी क्या आया fx, इवन फंक्शन है। ये भी इवन फंक्शन है, तो थीटा है ना, साइन माइनस थीटा भी, तो आगे कॉस है तो कॉस थीटा ही बन जाएगा, तो ये भी इवन फंक्शन है। तो अगर इवन फंक्शन हो तो पाई, इसका भी पाई, इसका भी पाई, राइट। तो अब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी है। ये एंगल देखिए ना, 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा आएगा, साइन 90 माइनस थीटा तो करेंगे तो ये वाला आ जाएगा फंक्शन। एक दूसरा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है तो क्या होता है, 1/2 LCM ऑफ T1 एंड T2, ये बोले थे ना, तो उसका यूज करेंगे। आइए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन लीजिए, fx इक्वल टू cos cos x प्लस cos sin x, राइट। इसका पीरियड क्या होगा, देखिए, ये तो इवन फंक्शन है, t इक्वल टू पाई, ये भी इवन है, t2 इक्वल टू पाई। अब देखिए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये आ जाता है sin 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल आ जाता है cos थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो क्या हो जाएगा 1/2 LCM ऑफ T1 एंड T2, राइट। तो 1/2 पाई कॉमा पाई, ये क्या आएगा, पाई/2, ओके, नोट डाउन। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, साइन ax प्लस कॉस ax, एक और क्वेश्चन लिखिए, fx इक्वल टू साइन ax प्लस कॉस ax and mod sin x plus mod cos x are periodic function of same fundamental period, are periodic function with same fundamental period, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सेम फंडामेंटल पीरियड, देन ए इज, 4 ऑप्शन है, देन ए इज, ए का वैल्यू क्या होगा, चलिए सोचिए सोचिए बच्चों,
ax है, राइट। चलिए सोचिए, T1 क्या हो जाएगा, 2π/a, T2 क्या हो जाएगा, 2π/a होगा। अब आ जाओ बच्चों, अब ए के बारे में कुछ पता नहीं है क्या है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इसलिए पता नहीं है, इसलिए नहीं कर सकते कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर साइन और कॉस, साइन एक्स कॉस एक्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, और इसका पीरियड जो होता है, इसका T1 क्या हो जाएगा पाई, इसका T2 हो जाएगा पाई, कॉम्प्लीमेंट्री है तो 1/2 क्या हो जाएगा पाई कॉमा पाई, यानी कि एलसीएम ऑफ T = 1/2 एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई, राइट, यानी क्या आ जाएगा π/2, ओके। और ऊपर वाले का क्या हो जाएगा एलसीएम, ऊपर वाले का T क्या हो जाएगा, T = एलसीएम ऑफ 2π/a 2π/a, ठीक है बच्चों, बोलो सही है कि नहीं, सही है। अब आ जाइए, तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का CF, ये होगा ना, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का CF क्या हो जाएगा 2π/a ऊपर वाले का, और 2π/a को π/2 से इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा a का वैल्यू 4 हो जाएगा, a का वैल्यू 4 ऑप्शन होगा। अरे बोल रहे हैं ऊपर वाले का निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, तो क्या आ जाएगा 2π/a ही बचेगा ना, और इसका π/2 दोनों का सेम है, तो क्या हो जाएगा 2π/a = π/2, इसे कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a का वैल्यू 4, ठीक है, नोट डाउन। एक और क्वेश्चन लीजिए, समझ में आ रहा है, अगला क्वेश्चन आइए। ओके, अब आइए, fx = sin of πx प्लस e पे पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, राइट। इसका पीरियड पूछ रहा है क्या होगा, देखिए अगर इवन फंक्शन होता, कॉस होता, तो क्या हो जाता बच्चों इसका पीरियड, यहां तो साइन है ना, साइन, तो साइन का पीरियड क्या होता है 2π, और अंदर क्या है पाई, इसका पीरियड क्या हो जाएगा T = 2π/π। अगर यहाँ पर कॉस होता तो इवन होता, इवन फंक्शन होता तो क्या होता पाई, अब पाई/पाई यानी 1 हो जाता है इसका T1, यहाँ का ये T2, इस फंक्शन का ये तो एक्सटर्नल चेंज है, उससे क्या फर्क पड़ता है, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है 1, अब कोफिशिएंट क्या है 3, तो 1/3, राइट। तो T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा एलसीएम ऑफ 2, 1/3, राइट। तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ,
नहीं पूछा तो 1, 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, HCF 1 और 3 का 1, यानी 2 आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको देख लीजिए जरा क्या हो जाएगा, लिख के बनाइएगा। लिखिए एलसीएम ऑफ 2, 1 HCF ऑफ, एलसीएम HCF आता है ना भाई, एलसीएम HCF अब नहीं आता तो हम बताएंगे भी नहीं, खुद से देखिए। एलसीएम 2 और 1 का 2, HCF 1 और 3 का 1, यानी क्या हो जाएगा 2 आंसर। राइट, नहीं आता तो कमेंट कर दीजिएगा, अगले क्लास में हम एलसीएम HCF भी सिखा देंगे। चलिए अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब आ जाइए। एक रिमार्क मारिए, आइए बच्चों। एक रिमार्क, पी यानी पीरियोडिक कोई फंक्शन पी कंपोजिट के लिए, फॉर कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन मार्जिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ले लीजिए, ट्रिक क्लिक कर दीजिए, फॉर कंपोजिट। पीरियोडिक, 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 नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। ठीक है, पीरियोडिक पीरियोडिक होगा, ए भी पीरियोडिक, ए भी पीरियोडिक फंक्शन है, यानी साइन है कॉस है। ठीक है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कॉस का पीरियड देख लीजिए, कॉस का पीरियड देख लीजिए। तो इस केस में आपको चेक करना पड़ेगा, और ये तीन जो है पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, तो जो अंदर वाले का पीरियड होगा वही मेरा पीरियड होगा। इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, और इसमें भी तो एक खास तरीका हम बता दिए हैं। यदि इवन केस होगा, इवन का केस होगा तो सीधे पाई कर दीजिए, ऑड होगा 2 पाई हो जाएगा। साइन कॉस वाले में अगर ऑड हो गया तो 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन देखे भी थे। तो जो अंदर वाले का पीरियड होता है वही पीरियड होगा, लिख दीजिए, जो अंदर वाले का पीरियड होगा वही पीरियड होगा। इस केस में जो अंदर वाले का, जो अंदर वाले का पीरियड होगा वही एक्चुअल पीरियड होगा। ठीक है, इसमें निकालना पड़ेगा। तो निकालने का तरीका भी पता है, डिफिनीशन से fx + t = fx। और इसमें भी एक ट्रिक बताए हुए हैं, यदि इवन फंक्शन है तो सीधे आप 2 पाई कर दीजिए, जैसे कंपोजिट का बताया था, साइन कॉस, कॉस साइन। ठीक है, साइन साइन एक्स तो 2 पाई हुआ था, कॉस साइन तो पाई हो गया था। राइट, जो इवन फंक्शन बन गया था। ठीक है, तो आइए इस पे क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। जैसे क्वेश्चन दे दे fx = log 10x प्लस बिग ब्रैकेट sin 2x। राइट, अब देखिए
नॉन पीरियोडिक, लॉग तो नॉन पीरियोडिक होता है, और 10 पीरियोडिक। तो जो अंदर वाला है उसका फिर तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई T1 का। ई एक्सटर्नल, ई बिग ब्रैकेट, ये तो नॉन पीरियोडिक है, अंदर क्या है पीरियोडिक, तो T2 क्या हो जाएगा 2π/2 यानी पाई। तो फाइनल टी क्या हो जाएगा, पाई पाई का एलसीएम, एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई यानी पाई। राइट, समझ रहे बात, इसको लिखिए। अगर हम लिखे ln 2x+1, इसका पीरियड fx इक्वल टू ए नॉन पीरियोडिक, ए भी नॉन पीरियोडिक, अलजेब्रिक फंक्शन है ना। अलजेब्रिक फंक्शन में तो एक्सेप्शनल केस एक ही है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जिसका पीरियड डिफाइन है। तो नॉट पीरियोडिक, तो नॉट पीरियोडिक को हम लोग ए पीरियोडिक भी बोलते हैं। ए पीरियोडिक, कैपिटल ए पीरियोडिक लिखा हो, ए पीरियोडिक, तो उसको ही जो पीरियोडिक नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए पीरियोडिक। राइट, तो हम लोग लिखेंगे इसको ए पीरियोडिक या नॉट पीरियोडिक, जो लिखना लिखिए। ऐसे आप अच्छे अच्छे बुक में लिखिएगा तो लिखिएगा नॉट पीरियोडिक, ए पीरियोडिक, ए पीरियोडिक। ठीक है, अगर क्वेश्चन fx इक्वल टू ln cos x, राइट, क्या हो जाएगा बच्चों, cos का पीरियड, ये तो नॉन पीरियोडिक है, ln तो नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, cos x क्या है, पीरियोडिक है, cos का पीरियड क्या होता है 2π, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π। ठीक है, इसको भी देख लीजिए जरा। ऐसा रहे, cos ln x, cos ln x, cos क्या हुआ fx इक्वल टू, cos क्या हुआ पीरियोडिक, ये क्या है नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, जो अंदर वाला होगा वही हुआ। ln क्या होता है, पीरियोडिक होता है, नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक यानी ये पीरियोडिक लिखिए, पीरियोडिक नहीं है। राइट, चलिए अब आइए बच्चों, ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और आ जाइए। लिखिए, हटा दे, समझ में आया यहां तक। fx is periodic function, fx is periodic function and f3 equal to 5, f3 equal to 5, right, t equal to 3,
t इक्वल टू 3, पीरियड t है, t3 दिया हुआ है। fx कोई पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 3 दिया हुआ है, f3 का वैल्यू 5 है, तो f9 पूछ रहा है क्या होगा। fx इज ए पीरियोडिक फंक्शन, f3 इक्वल टू 5, t इक्वल टू 3, राइट। तो f9 पूछ रहा है क्या होगा, f9 क्या होगा, समझिए जरा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ए फंक्शन fx इज पीरियोडिक, क्वेश्चन लिखिए, ए फंक्शन fx इज पीरियोडिक, ए फंक्शन fx इज पीरियोडिक विथ पीरियड t इक्वल टू 3 और गिवन है f3 इक्वल टू 5, तो f9 का वैल्यू पूछ रहा है। तो बच्चों पीरियोडिक क्या होता है, पीरियोडिक कहते किसको है, डिफिनीशन से क्वेश्चन बनेगा। यदि कोई ग्राफ रिपीट करे, यदि कोई ग्राफ रिपीट करे फिक्स्ड इंटरवल में, तो उस इंटरवल के बीच की दूरी को पीरियड कहते हैं, राइट। तो आइए f3 पे 5 है, अब फंक्शन पीरियोडिक है, राइट, तो f6 पे वैल्यू भी 5 होगा, f9 पे वैल्यू भी 5 होगा, राइट। पीछे चले जाइए, f0 पे वैल्यू भी 5 होगा, कह तो रहा है फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियड t है, तो tt के इंटरवल में जैसे साइन का पीरियड 2 पाई होता है, तो 2 पाई 4 पाई 2 पाई के इंटरवल में ग्राफ हमको मिलेगा। देखिए ना, ग्राफ जो रिपीट करता है, देखिए ये ना यार, ये π/2 है, ये आपको आता है 5π/2, 5π/2, ये 2 पाई, फिर यहाँ 5, फिर आगे 2 पाई के इंटरवल पे फिर ग्राफ रिपीट करेगा, फिर 2 पाई के इंटरवल पे ग्राफ रिपीट करेगा, 3 पे भी 5 आएगा, 6 पे भी 5 आएगा, 9 पे भी 5 आएगा, आगे 0 पे भी 5 आएगा, -3 पे भी 5 आएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि f9 का वैल्यू क्या होगा, तो 5 होगा। अगर पूछ देता f10 का वैल्यू, तो नॉट पॉसिबल, कुछ नहीं, डाटा नॉट सफिशिएंट है ही नहीं, गलत कुछ होगा ही नहीं, नॉट डिफाइंड। ओके, समझ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए एक और लिखिए, fx इज ऑड पीरियोडिक फंक्शन। पहला क्वेश्चन लिखिए, fx इज ऑड पीरियोडिक फंक्शन, fx इज ऑड पीरियोडिक फंक्शन having period 2, having period 2, having period 2, find f4। क्या बोला, fx is odd periodic function with period 2, कोई odd fx कह रहा है, fx is, लिखिए पूरा क्वेश्चन, odd periodic function with period 2, with period t is equal to 2, और कुछ नहीं, find f4। f4 पूछ रहा है क्या होगा बच्चों, आइए बच्चों, पीरियड यानी जो भी होगा f4 का जो होगा वही आपका क्या आएगा, f6 का, f8 का। पीछे चले जाइए तो f2 का, f0 का, राइट। जो पीरियड पीरियोडिक f4 का आएगा वही आपका f6 का आएगा, वही आपका f8 का, एंड सो ऑन। इधर भी जाइए, जो f2 का आएगा वही f0 का आएगा, राइट। लेकिन पता तो चले तब ना क्या होगा। तो एक लाइन ये ऐड किया, fx इज ऑड पीरियोडिक फंक्शन, ऑड हो पीरियोडिक फंक्शन हो, मान लो ऑड फंक्शन, ऑड पीरियोडिक फंक्शन, यानी fx इक्वल टू ऑड फंक्शन या ऑड पीरियोडिक फंक्शन, क्या बोला भाई, fx इज, यस,
ऑड पीरियोडिक फंक्शन। तो ऑड फंक्शन हो, एफ एक्स इक्वल टू ऑड पीरियोडिक फंक्शन है, ऑड भी है और पीरियोडिक फंक्शन भी है, ठीक है। तो तुम जानते हो ऑड फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, राइट। एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अगर इसमें जीरो डालो तो एफ जीरो इक्वल टू माइनस एफ जीरो, इधर डालो तो टू एफ जीरो इक्वल टू जीरो। एफ जीरो का वैल्यू 0/2 0, एफ जीरो का मान 2, एफ फोर का मान भी क्या होगा, एफ जीरो का वैल्यू 0, एफ टू का वैल्यू 0, तो एफ फोर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0, देयरफॉर एफ फोर का वैल्यू क्या होगा 0। समझ में आ रहा है बच्चों, अच्छे से नोट डाउन। और क्वेश्चन देखिए जरा, ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन ला रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू बिग ब्रैकेट एक्स, एफ एक्स इक्वल टू बिग ब्रैकेट ऑफ एक्स, बिग ब्रैकेट एक्स प्लस 1/3, बिग ब्रैकेट x प्लस 2/3 माइनस 3x प्लस सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। ये दे दिया बेवकूफ बनाने के लिए, आप लोग बेवकूफ बनिए। याद कीजिए क्या होगा, ऑप्शन है 3 1/3 माइनस का 1/3, नन ऑफ दिस। बच्चों आपको प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, जब बिग ब्रैकेट पढ़ाए थे तो ये सब डाटा फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना सिखाए थे। x प्लस 1/3 x प्लस 2/3, तो डायरेक्ट क्या होता है, बिग ब्रैकेट 3x माइनस बिग ब्रैकेट 3x, ठीक है। यदि 1/4 2/4 प्लस क्या होता है 3/4, डायरेक्ट यूज करते 4x, ये हो गया 3x। जाके पढ़िएगा सिग्नम, इसके अंदर इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, निगेटिव है। इसका जब क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव, ये पॉजिटिव, और सिग्नम को पॉजिटिव मिलता है तो वैल्यू क्या होगा 1, तो इसका डी निकालिएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या होगा पॉजिटिव, और सिग्नम को जब पॉजिटिव मिलेगा तो वैल्यू क्या देगा 1, इसका वैल्यू 1 आ गया। अब बच्चों इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन 3x माइनस बिग ब्रैकेट 3x, राइट। ये क्या हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x प्लस 1 अब आ गया। अब तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पीरियोडिक होता है, इसका पीरियड 1 होता है, कोफिशिएंट क्या है 3 से डिवाइड कर दो, राइट। समझ में आ रहा है, नोट डाउन। अच्छे समझ में आया। तो थोड़ा हमको लगता है एक टाइप और कोई छूट रहा है आपका, तो एक टाइप और हमको लग रहा है, क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, अब सीट में होगा, सीट यहाँ पर नहीं है, थोड़ा जाके लाना पड़ेगा। तो आज वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। तो आप लोग काम है, जितना हम होमवर्क दिया उसको देख लीजिए और इसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो एक 10 मिनट का क्लास और होगा पीरियोडिक फंक्शन का, फंक्शनल इक्वेशन में कैसे सॉल्व करते हैं, एक वो बता देंगे और कुछ क्वेश्चन बता देंगे, एक लेक्चर ले ही लेंगे उसमें, ठीक है। और आज हम आपको टाइप ऑफ मैपिंग का भी दे देंगे लेक्चर, ठीक है। तो बस ओके, इतना देखिए और कल आपका फिनिश हो जाएगा आपको, ठीक है। ओके बाय।